अब कॉपी पेन लेके बैठना, और अब ऐसा जो चीजें बनने वाली है ना, मतलब धमाल मचाने वाले हो, इसलिए ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखो बाइक सवार ये लड़की भी है तैयार, आप लोग तैयार हो क्या? तो चलो यहां पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप कितने होते हैं जरा हम उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। भैया आप कॉपी पेन लेके बैठना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, यस, फोर्स अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर हम लोग एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखें तो आपको टोटल कितने तरह के सॉलिड मिलेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के मिलेंगे? अब हमें किसकी बात करनी है पूरे चैप्टर में? एमोर्फस की बात नहीं करनी, हमें एमोर्फस से लेना देना नहीं है, क्योंकि एमोर्फस ट्रू सॉलिड नहीं होते। हमें बात करनी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड होते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं? पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। अपनी कॉपी के अंदर लिखो अभी के अभी सब लोग कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अब तीन तरह के होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड तीन तरह के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड। सबको समझ में आया? अब अपन चेक करते हैं भैया मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, अपन चेक करेंगे आयनिक सॉलिड क्या है, अपन चेक करेंगे मेटेलिक सॉलिड क्या है। अब आपको एक और बात बताता हूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा, और चौथा और होता है, चौथा कौन सा होता है? कोवैलेंट सॉलिड। तो चार तरह के सॉलिड होते हैं, सब लोग लिख लेना। पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटेलिक, चौथा कोवैलेंट। चार तरह के आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने को मिलेंगे, चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने को मिलेंगे। अब अपन आते हैं भैया मॉलिक्यूलर सॉलिड, बेटा खुद ही तीन तरह का होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड खुद ही तीन तरह का होता है। पहला होता है नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर सॉलिड खुद तीन तरह का होता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है? आप लोग एकदम कॉपी पेन लेके तैयार बैठे हो? तो चलो अब इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन किसको शुरू करेंगे? तो ध्यान से आप चेक करना भैया, मेरी विंडो को मैं नीचे लेके जाता हूं, मैं नीचे बैठूंगा अब। तो यहां पर अभी हमने देखा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की, ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड की। बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड सबको पता है तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, तब मॉलिक्यूलर सॉलिड के सब टाइप देख लो। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला सब टाइप है नॉन पोलर, जरा आप चेक करना, नॉन पोलर। अब ये जो नॉन पोलर का मतलब क्या है, खुद का दिमाग लगाओ। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसमें मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे कि CO2 एग्जांपल बनता है, बेटा मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको नॉन पोलर कहते हैं। अब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? यस, लंडन फोर्सेस होंगे उसके अंदर। कौन से फोर्सेस होंगे? लंडन फोर्सेस होंगे। एग्जांपल के तौर पे, यस, एग्जांपल देख लो ऑर्गन, एग्जांपल देख लो CCl4, एग्जांपल देख लो हाइड्रोजन, एग्जांपल देख लो आयोडीन, CO2, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गन किसका एग्जाम्पल है, CCl4 किसका एग्जाम्पल है, H2 किसका एग्जाम्पल है, I2 किसका एग्जाम्पल है, CO2 किसका एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है जिन जो कैसे होते हैं? नॉन पोलर, इनमें पोलैरिटी नहीं होती। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल नेचर की। बेटा बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, एकदम सॉफ्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं, ये इंसुलेटर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो, बहुत कम होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। आ रहा है आपको समझ में? बहुत बढ़िया। तो हमने अभी क्या पढ़ा? क्रिस्टलाइन सॉलिड तीन चार तरह के थे। पहला वाला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड खुद ही तीन तरह का होता है, जिसमें से सबसे पहले कौन सा है? नॉन पोलर। अब हम किसके ऊपर चलेंगे? पोलर की तरफ। जरा आप ध्यान से इसको चेक करते हैं ना। दूसरा है आपके पास पोलर, ठीक है? और पोलर के लिए क्या खास बात होती है? अब आप चेक कर लेना भैया, पोलर देखो, ये नॉन पोलर के केसेस में यहां लिख दिया गया था, तो पोलर के केस में नीचे मिलेगा आपको लिखा हुआ, सेकंड ये ध्यान रखना। तो यहां पर विंडो बड़ी स्पेशल बनाई है मैंने, तो जिसके ना बच्चों का ध्यान रहे कि एक्चुअली में बच्चों में विंडो कैसे शुरू हो रही है। दूसरा है पोलर। पोलर में कैसे वाले इंटरेक्शन होंगे? पोलर में डाइपोल जनरेट होते होंगे, है ना? पोलर में डाइपोल जनरेट होते होंगे। तो अगर डाइपोल जनरेट हो रहे हैं तो बेसिकली वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? डाइपोल डाइपोल। आ रहा है समझ में? जैसे कि HCl एग्जांपल ले लो, HCl में डाइपोल जनरेट होंगे, क्लोरीन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो यहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। बॉन्डिंग कैसी होती है? डाइपोल डाइपोल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे HCl, एग्जांपल के तौर पे HCl, एग्जांपल के तौर पे SO2। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखते रहना भैया, काम आएगा। ये नेचर में कैसे होते हैं? सॉफ्ट। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं क्या? नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते।
और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अब तीसरा कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब आते हैं तीसरे वाले पे। थर्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड। उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो वो कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसके अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि आइस, H2O यानी कि आइस की फॉर्म में जो आपको सॉलिड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब उसकी फिजिकल नेचर कैसी होती है? सबको पता है आइस हार्ड होती है, सॉफ्ट थोड़ी होगी। किसी के सिर पे फोड़ के देखो उसका सिर फूट जाएगा। और वो कैसी होती है? आइस इंसुलेटर होती है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ही लो, बड़ी जल्दी पिघल जाती है, सबको पता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे खत्म हो गए। सबने नोट डाउन कर लिया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम चलते हैं आगे। बेटा आगे कौन सा है? आयनिक सॉलिड की बात करेंगे। अगली हमारी टेबल कौन सी है? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आयन्स होंगे, कैटायन होगा, एनायन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा दिखेगा उसके अंदर? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा उसमें। देखो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? आयन्स। बॉन्डिंग कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनको हम लोग कोलंबिक फोर्स भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे आयनिक सॉलिड हैं। और पूरे चैप्टर में एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको इन्हीं की पढ़नी होती है। NaCl की स्ट्रक्चर कैसे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे है, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसे है, कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें ना टॉप करना है ना तो इस पूरे लेक्चर को देख के जाना। जो बच्चा बीच में से उठ गया उसको बेटा रैंक नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी मम्मी को कुछ भी, तुम्हें सुसु आ रही है, पोटी आ रही है, सारी रोक लो। अपनी मम्मी को बोलो पानी चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए। उस मम्मी को बोलो, मम्मी को आवाज ले, कल मदर्स डे था, तुमने बहुत सेवा करी होगी। आज मम्मी को बोलना, मम्मी मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाने को दो, मैं अरविंद सर को छोड़ के नहीं जा सकता। याद रखना इस बात को। सुसु लगी है, पोटी लगी है, रोक लो। पता पोटी सुसु की खास बात होती है, शुरू में प्रेशर आएगा, सुसु मत रोकना, पोटी जरूर रुक सकती है, तो रोक लेना। भागना नहीं, सारा चैप्टर करके जाओगे, प्रॉमिस करो। और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख के जाओगे। समझ में आता है? प्रॉमिस करके जाना, ठीक है? विंडो ओपन रखना, सारा चैप्टर करके जाओगे। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो हमें मालूम पड़ गया आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, उनमें फोर्स कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे NaCl, MgO, ZnS, EAF2। आया समझ में? अब नेचर कैसी होती है उनकी? बेटा उनकी हार्ड नेचर होती है, सबको पता है वो हार्ड होते हैं, और साथ साथ में ब्रिटल भी होते हैं। वो हार्ड भी होते हैं, वो ब्रिटल भी होते हैं। कंडक्टिविटी करते हैं क्या बेटा? वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी उनकी कैसी होती है? जीरो। वो इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप उनको मोल्टन स्टेट में ले जाओ, क्योंकि बेटा मोल्टन स्टेट में वो किस में आ जाएंगे? वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na+ और Cl-। तब वो क्या करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन सॉल्यूशन में वो कंडक्टिविटी शो करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? हाई। आपको पता है नमक का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, बहुत ज्यादा हाई होता है। सबको समझ में आया आयनिक? अब आते हैं मेटालिक सॉलिड पे। अब आते हैं अपन मेटालिक सॉलिड पे। मेटालिक सॉलिड में कौन होएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल? बेटा मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव आयन, जैसे कि Fe+2 और इसके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ये पॉजिटिव आयन को हम लोग कार्नेल कहते हैं। यहां पर पॉजिटिव आयन होते हैं और यहां पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या होता है? समंदर। बहुत बढ़िया। यहां पर कोई पूछे कि मेटालिक सॉलिड कैसे बनता है, तो बेटा मेटालिक सॉलिड में आपको आयंस मिलेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन्स बहते हुए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वहां पर बहते रहते हैं, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहते हैं या फिर समंदर कहते हैं। आया सबको समझ में? यहां पर बॉन्डिंग कैसी होती है? यहां पर बॉन्डिंग, इनको जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्डिंग है, यानी कि आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग है, उसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यस, यहां पर आप मेटल ही तो लोगे। आ रहा है सबको समझ में? मेटल ही तो लिया जाएगा। तो यहां पर एग्जांपल किस किस के हैं? आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कैसे होते हैं बेटा? ये हार्ड होते हैं। मेटल भाई साहब, मेटल समझ रहे हो? ये मेटल ही तो है, छुट्टी नहीं हुई, जाना नहीं है कहीं। हार्ड होते हैं। इसके अलावा क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सबको पता है। मेटल तो अच्छे वाले कंडक्टर होते हैं। आपको पता है कॉपर क्या है? मेटल। वो क्या है? मेटालिक सॉलिड है। आपको पता है एल्यूमिनियम जिसकी वायरिंग बनती है, मेटालिक सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है बेटा, उनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, तभी तो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में उनको काम में लेते हो। आ रहा है सबको समझ में? चलिए अब हम चलते हैं आगे। रेडी गाइस? तो हमारा एक और टॉपिक खत्म हो गया, ये जा रहा है। देखो ये टॉपिक खत्म होते ही ऐसा लग रहा है इसको चैप्टर खत्म हो गया। ये भाई साहब अपना निकल लिया।
भाई मेरी बात सुन, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तुम कहीं नहीं जा सकते, ये तो तू ड्रीम में जा रहा होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं, धूम मचा रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, कोवेलेंट सॉलिड। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे बाय द वे ऐसा सपना कौन कौन देख रहा है कि लॉकडाउन खत्म होते मैं तो अपनी बाइक लेके निकल पड़ूंगा सैर पे धूम मचाने के लिए। बेटा कहीं नहीं जाने देंगे ध्यान रखना, गवर्नमेंट ने सब बंद करा रखा है, सिर्फ सपनों में जरूर जा सकते हो ऐसे, है ना। ये कौन है हमारा भाई, ये है विन डीजल, है ना, ये है विन डीजल चलो, तो अब कोवेलेंट सॉलिड की बात करते हैं। कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं ना बेटा, उनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड। उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है कोवेलेंट सॉलिड में, एटम्स। एटम्स उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। बॉन्डिंग कैसे होती है, ऑब्वियसली उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। एग्जांपल के तौर पे, अब एग्जांपल लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ये सवाल पूछा गया है नीट में। क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरे बच्चों ध्यान से लिखो, SiO2 जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्ट्ज इज दी, लिख लो क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज इज दी कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखो जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि कार्बन डायमंड, ये क्या है, क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड। जैसे कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये क्या है, क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड। ये सवाल बहुत पूछा गया, डायरेक्टली आता है। फिजिकल नेचर कैसी होती है इनकी बेटा, इनकी फिजिकल नेचर हार्ड होती है, दीज आर हार्ड। कंडक्टिविटी करते हैं ना, ना 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 नहीं करते, इंसुलेटर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना भैया। लेकिन यहां पर ग्रेफाइट थोड़ा सा अलग है। यहां पर जो ग्रेफाइट का एग्जांपल है बेटा, ग्रेफाइट भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन कोवेलेंट सॉलिड होता है। ये थोड़ा अलग है, वो हम आगे बताएंगे। ये ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं वो हार्ड होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट यहां पर क्या है, ग्रेफाइट एक यहां पर एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो कि कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो सॉफ्ट होता है, वो कंडक्टर भी होता है, ये एक्सेप्शन है। सबको समझ में आया, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ज्यादा नहीं होता।